Contra entries. When a businessman who maintain a cash book with cash and bank column deal in cash transaction which involve cash and bank, then such transaction are recorded both the column of cash and bank. यानी हमारे जो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनमें हमारा कैश और बैंक दोनों अकाउंट एक ही ट्रांजेक्शन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स का हमको डबल इफ़ेक्ट डालना पड़ेगा। यानी उनका इफ़ेक्ट कैश बुक पे भी पड़ेगा और बैंक कॉलम पे भी पड़ेगा। तो ये वाली जो हमारे ट्रांजेक्शन होंगे ये हमारे कॉन्ट्रा एंट्री कही जाएगी। बोथ दीज कॉलम्स आर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक के अपोजिट साइड पे होंगे। अगर एक इफ़ेक्ट डेबिट साइड पर आएगा तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड पर आएगा। दोज इंटरेस्ट विच आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम डेट ऑन बोथ द अपोजिट साइड ऑफ द कैश बुक आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम कैश बुक के बोथ द अपोजिट साइड हम जिनको रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अगेंस्ट दीज एंट्रीज वी राइट सी इन LF कॉलम टू इन्फॉर्म अबाउट द अपोजिट साइड पोस्टिंग। यानी जो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके लिए हम अपोजिट साइड पर LF में C लिख देते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये हमने अपोजिट साइड पे की हुई है। अब कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है? तो 3 ट्रांजेक्शन होते हैं जिनकी हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। फर्स्ट, डिपॉजिटेड फ्रॉम बिजनेस कैश इन द बैंक। जब हम बिजनेस से कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें बैंक भी इफेक्ट हो रहा है और कैश भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसका जो हमारा इफेक्ट आएगा वो दोनों साइड पर आएगा। अब दोनों साइड पर कैसे आएगा? सपोज ये हमारा, हम यहाँ पर एक बनाते हैं समझने के लिए डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक है हमारी कैश एंड बैंक कॉलम, यहाँ हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि पेज को बीच में से हाफ फोल्ड करना है। कैश बुक का सम है इसलिए बीच में से हाफ फोल्ड। अब हमको पता है कि 6 कॉलम डेबिट साइड पर और 6 कॉलम क्रेडिट साइड पर बनाएंगे। ये आपके फॉर्मेट की भी प्रैक्टिस हो रही है। फॉर्मेट आपको ऐसे ही बनाना है, LF, वाउचर एंड डेट। डेट, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, LF एंड वाउचर नंबर। डेट, पर्टिकुलर, V नंबर, LF, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, V नंबर, LF, कैश एंड बैंक। ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन गया। अब जैसे हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो इसकी जनरल एंट्री जो भी हमारे कॉन्ट्रा के तीनों ट्रांजेक्शन है उनकी जनरल एंट्री हमको आना चाहिए। तो इसकी जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बैंक भी आ गया और कैश भी आ गया। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहा है उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब इसको कैश बुक में लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ये 2 कैश है तो ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। हमको पता है कि डेबिट साइड को हम 2 करके लिख, तो 2 वाला यहीं पर आएगा 2 कैश, और लिख रहे हैं 2 कैश। सपोज हमने डिपॉजिट करा है 10,000, तो यहाँ हम जब हम कैश वर्ड लिख रहे हैं तो कॉलम इफेक्ट होगा हमारा बैंक का। ऐसे ही ये जो हमारा डेबिट वाला है ये बाय में जाएगा, बाय बैंक। और बैंक लिख रहे हैं तो अमाउंट किस में लिख देंगे? कैश में।
और दोनों तरफ एलएफ में सी डाल देंगे, जो हमको बताती है कि ये कॉन्ट्रा है, अपोजिट साइड पे इनका ट्रांजेक्शन लिखा है। तो ये हमारा हो गया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर हमारा जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, 3 ट्रांजेक्शन की कॉन्ट्रा होती है, वो आपको याद करना है। विड्रॉइंग कैश फॉर ऑफिस यूज़ और बिजनेस यूज़, तो इसका जो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसका जो इफेक्ट आएगा, यहाँ पर 2 बैंक है तो यहाँ हम लिख देंगे 2 बैंक, एलएफ में लिखा सी, और जो भी हमारी अमाउंट होगी, सपोज हमारी अमाउंट है 2000, यहाँ हम लिख देंगे 2000। और कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट वाले को कैसे लिखेंगे, बाय कैश, और सी करके यहाँ पर, क्योंकि कैश लिख रहे हैं तो अमाउंट कहाँ जाएगी, बैंक के कॉलम में। तो ये हमारी अमाउंट आ गई, ये हमारी हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री का पहला ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट इन बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये जो आपको पेज नंबर है 161, इस पर ये तीनों ट्रांजेक्शन है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव्ड अर्लियर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कोई पहले हमको चेक मिला था और उस चेक को अगर हमने एज ए कैश अपने पास रखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम उसको कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करा तो हमारा सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर कोई पुराना चेक जिसको हमने एज ए कैश रखा था, उसको अगर हम बैंक भेज रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी कॉन्ट्रा भी सेम यही बनेगी, टू कैश और बाय बैंक करके हमारी कॉन्ट्रा बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट आता है कि जो चेक हमको मिलता है, अगर हम उसको सेम डे को डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो उसमें हमारे 2 अप्रोच चलती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी कहती है कि अगर हमको चेक मिला और हमने उसको सेम डे पर नहीं भेजा है, तो हम उसको कैश जैसा ट्रीट करते हैं कि हमको कैश मिला। तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी हमको देने वाला पर्सन होगा। और जब उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट करते हैं कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम कैश डिपॉजिट की कॉन्ट्रा कर लेते हैं। और हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच हमारी कहती है कि जो चेक हमको मिला और हमने उसको सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया, तो हम उसको रखते चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गिवर्स पर्सनल। और जब वो चेक इन हैंड को हम बैंक में डिपॉजिट करते, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। और हमारा जो चेक इन हैंड अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डेबिट भी हो जाता है और क्रेडिट भी हो जाता है और क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जैसे जनरल में हमने मॉडर्न अप्रोच यूज़ की है, यहाँ पर हम दोनों में से कोई सी भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, तो हमको उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर हम मॉडर्न अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो हम चेक को मिला है तो हम उसको कैश की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश की तरह ट्रीट करेंगे, और मॉडर्न अप्रोच में हम उसको चेक इन हैंड के जैसे यूज़ करेंगे। जब हमको फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन 20 अप्रैल 2017 a check of 15,000 is received from Kedarnath. The check was deposited on bank 25th April 2017. यानी हमको जो चेक 20 अप्रैल को मिला था, उसको हम सेम डे को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, हम उसको नेक्स्ट डे पे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ। और जब हम इसको डिपॉजिट करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, ऑन 25th अप्रैल व्हेन चेक इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक द फॉलोइंग एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। तो टू चेक इन हैंड कर देंगे, और इस वाले ट्रांजेक्शन की हमारी एंट्री नहीं होगी कैश बुक में। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करेंगे, तो हमारा जब हमको चेक मिलेगा, अगर हम उसको कैश की तरह रख रहे हैं, तो यहाँ पर कैश टू राजेंद्र कैश करके रखेंगे, और फिर इसको डिपॉजिट करेंगे तो ऐसे डिपॉजिट करेंगे कि कैश डिपॉजिट कर रहे, और कैश डिपॉजिट की कॉन्ट्रा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको किसी से चेक मिला है ना, और हमने उसको क्या करा, कैश की तरह रखा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर्स,
गिवर जैसे यहाँ पर हमारा हो गया राजेंद्र। अब जब हम इस चेक को नेक्स्ट डे को डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 20 अप्रैल को, ये सपोज हमारी एंट्री है 20 अप्रैल और 25 अप्रैल को हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे टू राजेंद्र करके कैश में लिखेंगे और फिर जब इसको डिपॉजिट करेंगे तो कॉन्ट्रा करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ लिखा टू कैश, यहाँ लिखा बाय बैंक, कैश लिखा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, बैंक में अमाउंट लिखेंगे और यहाँ बाय बैंक लिखा तो कैश में, क्योंकि एक बार बैंक का अकाउंट इफेक्ट होगा, एक बार कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम मॉडर्न या ट्रेडिशनल कोई सा भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। इलास्ट्रेशन 3, रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। 2017 जनवरी 1 कैश बैलेंस है 6200, बैंक बैलेंस है 2000। जनवरी 7 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3000। जनवरी 15 चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम डे को डिपॉजिट कर दिया। जनवरी 25 रिसीव्ड फ्रॉम अमन, अमन से कैश मिला। ब्रॉड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। पेमेंट मेड बाय चेक टू राम 1240। जनवरी 31 पेड शॉप रेंट। अब इनको हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया डबल कॉलम कैश बुक। डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर वाउचर LF कैश एंड बैंक, डेट पर्टिकुलर वाउचर LF कैश एंड बैंक क्रेडिट साइड। जनवरी 1 कैश एंड बैंक बैलेंस, यहाँ हमने करा 2017 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6200 एंड 2000। फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, अब हमको पता है कि डिपॉजिट इनटू बैंक ही हमको कॉन्ट्रा करना पड़ता है, और डिपॉजिट इनटू बैंक का जो हमारा जनरल एंट्री है वो हमारी जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जनवरी 7 में हम लिखेंगे टू कैश, सी लिखा और बैंक का कॉलम, और वापस इधर क्रेडिट साइड पर जनवरी 7 बाय बैंक, यहाँ LF में सी लिखेंगे और कैश में लिखा 3000। तो ये जो जनवरी 7 है डिपॉजिट इनटू बैंक की क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी किससे? जनरल से। जनरल आपको पता होना चाहिए कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने लिखा टू कैश एंड बाय बैंक। टू कैश लिख रहे हैं तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में, बाय बैंक लिख रहे हैं तो अमाउंट लिखेंगे कैश में, तो LF में सी डाल देंगे। अब जनवरी 15 चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक मिला सेम डे को डिपॉजिट कर दिया, तो सीधे उसको हम टू राकेश जनवरी 15 टू राकेश करके सीधे बैंक में डाल देंगे। प्रॉब्लम हमको कब आती है? जब हमको चेक मिलता है और हम उसको सेम डे को बैंक नहीं भेजते। अगर सेम डे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्ट बैंक का अकाउंट डेबिट करना है। जनवरी 25 रिसीव्ड फ्रॉम अमन 775, यानी कैश मिला हमको, कैश मिला तो कैश का कॉलम इफेक्ट होगा। जनवरी 25 टू अमन, कैश के कॉलम में लिख दिया हमने 775, यह कॉन्ट्रा गलती से लिखा हुआ है। फिर है जनवरी 28 बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, यानी कुछ नहीं दिया तो यानी हमने कैश से ख़रीदा है। तो जनवरी 28 पर्टिकुलर में लिखा बाय फर्नीचर, और पेमेंट किससे हो रहा है? कैश से, तो कैश का कॉलम में क्रेडिट करा। अब जनवरी 30 पेमेंट मेड बाय चेक टू राम, हमने जो पेमेंट करा राम को वो चेक से करा, चेक से करा, दैट मीन्स हमारा बैंक कम हो रहा है। जनवरी 30 बाय राम और बैंक का कॉलम इफेक्ट किया हमने। जनवरी 31 पेड शॉप रेंट, तो यहाँ हमने जनवरी 31 डेट में डेट आ जाएगी, बाय रेंट और कैश कर रहे हैं हम, कुछ नहीं बोलते तो यानी पेमेंट हमारा कैश है, तो 250 कैश का कॉलम। अब हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए डेबिट और क्रेडिट की टोटल, तो हमारे दोनों जो टोटल है वो हमारी डेबिट की बड़ी आ रही है, तो डेबिट में से ये जो हमारे क्रेडिट की टोटल है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस निकालने का मेथड वही है जो हमने कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में निकाला था, सेम मेथड से हम बैलेंस निकाल लेंगे।
और जनवरी 31 को बैलेंस निकालेंगे और उसको फरवरी 1 में हम ब्रेक डाउन कर देंगे, टू बैलेंस ब्रेक डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। 2017 जनवरी 1 कैश बैलेंस है 5000, जनवरी 2 बैंक बैलेंस है 2000, टू बैलेंस ब्रेक डाउन करके हम स्टार्ट करेंगे। जनवरी 7 डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। जनवरी 15 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, हमको राकेश से चेक मिला है। अब हम इसको मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं। मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से बताऊंगी। मॉडर्न अप्रोच से जो हमारा होता है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राजेश, यानी कैश बुक पर उसका इफेक्ट ही नहीं आता है। डिपॉजिट अबो चेक इन द बैंक, हम उस चेक को क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो डिपॉजिट करते समय हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन है। तो मॉडर्न टेक्निक से, मॉडर्न अप्रोच से हम इसको सॉल्व करेंगे। पेड बाय चेक ऑफ टू राम, हमने राम को पेमेंट करा है चेक से, तो बैंक कॉलम क्रेडिट में इफेक्ट होगा। पेड शॉप रेंट 250 रुपीज़। अब हम इसके लिए अपना सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। पेज को बीच में से हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद में कॉलम बनाएंगे, 6 कॉलम डेबिट साइड एंड 6 कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, पी नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक कॉलम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम ऑफ कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। सबसे पहले हमको 2017 है, तो डेट में दोनों तरफ डाल लेंगे 2017। जनवरी 1 को हमको कैश का बैलेंस दे करके रखा है। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रेक डाउन 5000, और जनवरी 2 को बैंक बैलेंस है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 2 टू बैलेंस ब्रेक डाउन। कैश का कैश में लिखा, बैंक का बैलेंस बैंक में लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास डिपॉजिट इनटू बैंक। अब डिपॉजिट इनटू बैंक की कॉन्ट्रा करेंगे। कॉन्ट्रा करने के लिए जनरल एंट्री माइंड में करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे जनवरी 7, यहाँ लिखा टू कैश, LF में डाला C, यहाँ टू कैश, तो यहाँ बैंक के कॉलम में अमाउंट डालेंगे 3000 और इसकी कॉन्ट्रा करेंगे क्रेडिट साइड पर। जनवरी 7 बाय कैश, बाय बैंक, यहाँ लिखा टू कैश, तो यहाँ लिखा बाय बैंक, LF में डाला C, बैंक लिखा तो कैश के कॉलम में 3000। कैश जा भी रही है हमारे पास से क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और यहाँ बैंक हमने करा। एक बार फिर से देखेंगे, डिपॉजिट इनटू बैंक, जनरल एंट्री माइंड में करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ लिखा टू कैश, तो यहाँ लिख दिया बाय बैंक। बस आपको जो टू वाला है वो अगर आपने सही लिख दिया, तो बाय वाला तो उससे अपोजिट लिख के आपको अमाउंट अपोजिट साइड पे डालना है। यहाँ बैंक में लिखी तो यहाँ कैश में लिखी।
उसके बाद है जनवरी 15, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। हम मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं तो हम चेक इन हैंड में जाएंगे, इस पर हम इफेक्ट डालेंगे ही नहीं इस एंट्री का, हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि वी यूज़ मॉडर्न अप्रोच। इसके बाद में जनवरी 25, डिपॉजिट अपो चेक इनटू बैंक। अब इसकी जो हमको चेक मिला है 1975 का, इसको हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहाँ हमारा आ जाएगा जनवरी 25 टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड है हमारा 1975। इसके बाद है जनवरी 30, पेड बाय चेक टू राम। हमने राम को चेक से पेमेंट किया। पेमेंट वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड है। जनवरी 30 बाय राम, और हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो हम बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1240। इसके बाद है पेड शॉप रेंट। जनवरी 31 बाय शॉप रेंट, कैश से पेमेंट हो रहा है 100 रुपीज़। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना बैलेंस। अब हमको सबसे पहले कैश पर कंसंट्रेट करेंगे। तो हम अपना जो कैश अकाउंट हमारा है, हमारा यहाँ पर हमने बैलेंस निकाल लिया 5000 में से माइनस करके। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डबल लाइन करके हमने क्लोज कर दिया। अब हम एक बार फिर से इसको देखेंगे। डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस था कैश का और बैंक का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि हमको जो बैलेंस के आगे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं बोला तो हम इसको डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। जब हमको क्लियरली बोलेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अब सबसे पहला था डिपॉजिट इनटू बैंक की कॉन्ट्रा करी, क्योंकि डिपॉजिट इनटू बैंक की जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ हमने लिखा ये टू कैश उठा के टू पे लिख दो और ऊपर वाले को बाय में लिख दो, बस इतना सा आपको ये जनरल एंट्री आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टू कैश लिखा तो अमाउंट लिख दिया बाय में, या बाय बैंक लिखा तो अमाउंट लिख दिया कैश में। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। मॉडर्न अप्रोच यूज़ करिए। तो मॉडर्न अप्रोच यूज़ करने के कारण हम चेक रिसीव्ड जब होता है उसको हम सेम डे को नहीं भेजते तो हमारी एंट्री बनती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश, यानी उसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा ही नहीं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो उसका इफेक्ट फिर यहाँ आएगा, लेकिन हम मॉडर्न अप्रोच से करें या ट्रेडिशनल अप्रोच से करें हमारे आंसर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बोथ सिचुएशन में बैलेंस विल सेम। उसके बाद था डिपॉजिट करा, तो डिपॉजिट करते हैं कोई पुराना चेक तो टू चेक इन हैंड करके डिपॉजिट कर दिया बैंक में। फिर पेड बाय चेक टू राम, हमने राम को करा बाय राम, चेक से दे रहे हैं तो 1240 बैंक में। बाय शॉप रेंट दे रहे हैं 31 को 250 रुपीज़। और फिर हमने डेबिट और क्रेडिट को देखा, दोनों अकाउंट में डेबिट की टोटल बड़ी थी तो बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को माइनस करके बैलेंस निकाला जनवरी 31 को और उसको ब्रॉट डाउन करा फरवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस करना है, प्लस आपको इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करना है।